बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब बाकमाल टीवी। मैं हूं सैयद असलम कमाल। आज कमाल हुआ, कच्ची आबादी शाहनूर क्वार्टर्स में एक पोलियो टीम आई। पोलियो टीम वालों ने कि भाई लड़का कहाँ है, उसने कहा वो शहर गया है। तो उसका लहजा जो था ना, जो ऑफिसर था, उसने कहा जी कौन से शहर गया। उसने कहा जी कौन सा शहर होता है, जो शहर है। उसने कहा गया। इसी में बड़ा तलख कलामी हो गई। मैं भी आया, मैंने कहा भाई आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं। भाई पोलियो के टीके लगने हैं, उनका बच्चा है, गवर्नमेंट का काम है। और मैंने अपने पोते उसामा को कल ही टीका लगवाया, आप चेक कर सकते हैं। मगर वो और उनके साथ दो चार थे, इतना गुंडागर्दी, और वो तो सारे शुरू हो गए। उसको भी कह रहे थे, कुछ लड़के अच्छे भी थे, मगर एक औरत है जो मोहल्ले में पोली नाम की, वो बड़ा कहने की जी आपने बड़ी इनके साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उस महम में उनके साथ है, वो भी पोलियो के टीके वगैरह लगाती है और पता है कि भाई कौन मोहल्ले में कैसा है। अजीब बात है, इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई। उन्होंने कहा जी हम 15 को कॉल करते हैं। मैंने कहा भी करें आप 15 को कॉल, बुलाएं आप, जाती आप कर रहे हैं, 15 को कॉल भी आप कर रहे हैं। खैर ये बात हो रही थी तो वो एक साइड पे हो गए। मोहल्ले में औरतें, लड़के और मर्द भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भाई बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन वो बात नहीं आ रहे थे। हम समझे कि इस औरत की वजह से हो सकता बात खत्म हो गई। उसने कहा हो कि जी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कपड़े बदल कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो देखा सामने से पुलिस आ गई। पुलिस वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी क्या बात हुई। मैंने बताया कि भाई ये मसला है, मोहल्ले वालों ने बताया कि ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। वो कहने लगे भी 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और ये कानून बन गया है कि इसके साथ बदतमीजी। भाई बदतमीजी तो ये कर रहा है, अब जैसा बोल रहा कुएं में जैसी आवाज़ देंगे वैसे ही निकलती है कि क्या ये जो मुलाजम है ये जो मर्जी करें। आप देखिए स्वीपर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, वापटा वाले हों, गैस वाले हों, वासा वाले हों, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी महकमा है वो अवाम के पैसों से चलता है। अवाम उनकी तनख्वाहें देती है टैक्स की सूरत में, और अवाम को ही जलील कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कहने लगा जी कि आप माजरत कर ले। मैंने कहा भाई ज्यादती भी मुझसे हुई, बड़ा भी हूँ और माजरत भी मैं करूँ। वो बतित रहे, दूर खड़े रहे। बाद कहा जी आप चलें। 4-5 पुलिस वाले थे, गाड़ी थी। खैर मैं बैठ गया। मैंने कहा चले। मैंने कहा भाई मुझे अपना हक लेना आता है, अगर जाति मेरे साथ तो मैं लड़ूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा। क्या कानून सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे कानून सिर्फ गरीब के लिए है। मैं थाने चला गया, मुझे मोहर्रर के कमरे में बिठाया तो वहाँ से एक मुलाजिम ने कहा जी इसे दूसरे कमरे में ले जाएं। मैं दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पे एक ASI था। उसने पूछा, उसका रवैया भी बड़ा अजीब था। मैंने कहा यार मीडिया से, मैंने कहा मीडिया वाले साहब गुंडागर्दी करेंगे। और भाई बात तो सुनो, गुंडागर्दी तो वो कर रहा है, तो मुझे गुंडा कह जा रहे हो, मुझे ही गुंडा कह रहा है। खैर वहाँ से फिर एक 2 फूल वाला आया उसी कमरे में से, उसने कहा जी इनको वहाँ ले लो। मैं फिर वहाँ बैठ गया। अब मैं अकेला बैठा हूँ, वो लोग नहीं हैं। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला था, उसने कहा भाई ये बड़ी सख्ती है, ये तो बाप पे पर्चा होगा। वो भी कह रहा जी पर्चा होगा। तो मैंने कहा भाई कर दो पर्चा होगा। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं, ये पोलियो की मुहिम बड़ी सख्त है यार, ये कत्ल से भी सख्त है। इलाके में डाका पड़ जाता है, इलाके में कत्ल हो जाता है, इलाके में ज्यादती हो जाती है, उस वक्त कुछ नहीं होता। वहाँ कहते हैं ये तो SP भी आ सकता है। यार SP आ जाएगा, इस पोलियो के टीके के लिए SP आ जाएगा, लेकिन जो इलाके में ज्यादती हो उसके लिए SHO नहीं जाता। और अगर थाने में किसी को ले आते हैं तो उसका जो हाल होता है वो सारे जानते हैं। अब मैं बैठा हूँ वहाँ पर, मोहल्ले में से वो उस लड़के की माँ आ गई, उसका बाप आया, और भी मोहल्ले के लोग आए, लड़के आए। वहाँ पे बहस हो रही है, वो ही बस बोले जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे थे कि ये 18 ग्रेड का, यार 18 ग्रेड का अफसर है तो अवाम के साथ जाती करे। उस 18 ग्रेड के अफसर को अवाम के पैसों से ही तनख्वाह मिलती है, उसका चूल्हा अवाम के पैसों से जलता है। उन मजदूरों का जो बेचारे तगारी उठाते हैं, कोई रेड़ी लगाता है, कोई सेल्समैनी करता है, कोई कुछ करता है, यानी कि ये मजदूर लोग
जो बेचारे अपना काम करते हैं, इनका चूल्हा जलाते हैं, इनका चूल्हा जलता है, और इन बेचारों का चूल्हा कभी जलता है कभी नहीं जलता। बच्चों की फीसों का फिक्र, पानी का फिक्र, बिजली का फिक्र, गैस का फिक्र, यार ये सब फिक्र इन गरीबों को और टैक्स भी दे रहे हैं, यानी कि पैसे भी आवाम दे रही है, तनख्वाहें भी इन्हीं के पैसों से लिए जा रहे हैं और ज्यादती भी इनके साथ कर रहे हैं। खैर, वो अपनी बात पे अड़े रहे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, जीत सच की ही होती है। फिर कंप्रोमाइज़ हुआ और सुलह हो गई। मैं इस इलाके में दादा नाना बन गया और इलेक्शन भी लड़ा, और अब जो बलदियाती वज़ीर हमारे मियाँ महमूद रशीद साहब और शफकत महमूद साहब और असलम इकबाल साहब, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों पे भी निगाह रखें, इनको देखें कि ये खुदा बने हुए हैं, तो खुदा के लिए सोचिए, अल्लाह के यहाँ पेश होना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। देख लेगा जिसने ज़र्रा बुराई की और देख लेगा जिसने ज़र्रा पर अच्छाई की। ये बात है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या इस मुल्क में ऐसा ही निज़ाम चलेगा। वज़ीर आला साहब, जो छोटे छोटे वज़ीर हैं ना, इनके नीचे से इनकी सीटें कैसे हैं, इन्हें बताएं कि आवाम नहीं होगी तो तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी तुम्हें। अवाम होगी तो हुकूमत होगी, अगर अवाम नहीं होगी तो क्या दीवारों पे हुकूमत होगी। बहुत अफसोस की बात है, यानी कि पुलिस के दिल में भी कोई नहीं, मीडिया सबके सामने इमरान रियाज के साथ अरशद शरीफ शहीद हो गया। अब मेरा चाहे छोटा सा चैनल है यूट्यूब, मुझे भी ला के बैठा दिया, यानी कि कोई बात नहीं। मीडिया इनके सामने कुछ भी नहीं है, मीडिया तो है ही नहीं। मीडिया कुछ ना, यार अवाम का तो होना चाहिए। क्या मैंने उन्हें कहा, क्या कच्ची आबादी में रहने वाले इंसान नहीं, इनके साथ आप ऐसा रवैया कर रहे हैं। तो खुदा के लिए मरना है, अल्लाह के घर जाना है, जवाब देना है, इसके बारे में सोचें। क्यों कि क़यामत के दिन हर आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसका जवाब देगा। यूट्यूब बाकमाल टीवी के साथ सैयद असलम कमाल को इजाज़त दें।